अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस खुर्शीद। आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, आबादी का आलमी दिन, और ये दिन दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मनाया जा रहा है। इस दिन बढ़ती हुई आबादी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, उनको फैसिलिटेट करने और उनको परेशानियों से बचाने के लिए इक़दाम किए जाते हैं। वैसे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, फैसिलिटेट करना और परेशानियों से बचाने जैसे इक़दाम हमारी पार्लियामेंट में, हमारे ऐवान इक़्तिदार की राहदारियों में भी खूब किए जाते हैं, बल्कि पेश किए जाते हैं। जैसे दोहरी शरीयत का बिल, जैसे तौहीन अदालत का बिल। कहा जा रहा है कि इस बिल को पेश करके रोज़ रोज़ के तौहीन अदालत की पेशियों, सज़ाओं और नाअहली से बड़ी हद तक बचा जा सकता है। जबकि दोहरी शरीयत में तो आसानी ही आसानी है, बाहर से आओ, हुकूमत करो, फिर बाहर चले जाओ। सवाल ये है, क्या वाकई तौहीन अदालत के नए तरमीमी बिल से सूरत हाल यही होगी जैसा कि बिल के मुखालिफिन कह रहे हैं, या इस तस्वीर का दूसरा रुख भी है? हम इसी हवाले से प्रोग्राम में आज बात करेंगे, और बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं हमारे साथ अंदलीप अब्बास साहिबा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अंदलीप साहिबा, आपसे मैं स्टार्ट करूंगी। इमरान खान साहब का कहना है कि तौहीन अदालत के तरमीमी बिल का मकसद, अब ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं कि राजा रेंटल को गिलानी जैसे अंजाम से बचाना और सदर जरदारी के करप्शन के 600 करोड़ रुपयों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। ये इमरान खान साहब ऐसा क्यों समझ रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं दिलीप साहिबा? देखें पारिस, ये तो अब इसमें तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है कि ये सारा बिल जो है, वो कहते हैं ना, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। हम कहते हैं कंटेम्प्ट फॉर कोर्ट है। और ये सारे का सारा आप देखें, आपके इस सारी इकोनॉमी के अंदर ना पानी मिल रहा है लोगों को, ना रोटी मिल रही है, ना बिजली मिल रही है, हर तरफ से तड़प है, भूख है, बेरोजगारी है। और पार्लियामेंट जो लगी हुई है वो बिल घुसाने लगी हुई है। कभी एक बिल आता है, कभी दूसरा बिल आता है, कभी तीसरा बिल आता है। क्यों आता है? क्योंकि जी एक बंदा है जिसका नाम जरदारी है, और उसके नीचे एक है पीपीपी, पाकिस्तान पपेट्स पार्टी है, पुतली तमाशे हैं। जी का नाम राजा रेंटल हो जाता है। और वजह क्या है कि उनका $60 मिलियन वहां पड़े हुए हैं। उस पे वो कहते हैं कि नो वे, किसी तरीके से, चाहे मैं लूट के लाया हूं, कसूट के लाया हूं, कोई भी मेरी इस दौलत को हाथ नहीं लगाएगा। और इससे पहले कि 12 तारीख आ जाए, 12 जुलाई, मैं ऐसा बिल पास करवा लूं जिसकी मदद से जो मर्जी हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वजह से जो मेरे पुतले हैं उनको कोई निकाल ना सके। ठीक है। सो ये सारे का सारा अगर आप ड्रामा देखें, आपने जो बात की, मैं जरा इसमें फवाद चौधरी साहब को भी जरा शामिल कर लूं। फवाद चौधरी साहब, इमरान खान साहब जो कुछ समझ रहे हैं और अंदलीप साहिबा जो कुछ कह रही हैं, अंदलीप साहिबा एक मिनट, जरा मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं फवाद चौधरी साहब को जरा शामिल कर लूं प्रोग्राम में। आपकी बात समझ आ गई है मुझे। फवाद चौधरी साहब, इमरान खान साहब जो कुछ समझ रहे हैं और अंदलीप साहिबा जो कुछ कह रही हैं, क्या वाकई इस बिल का मकसद यही है? नो वे दिस गवर्नमेंट ऑन परफॉर्मेंस हैज एनी क्रेडिबिलिटी, और उसको सारे को घुमाने के लिए ये सारा टोपी सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप अंदलीप को खामोश कराने में कामयाब हो गई हैं। ये कोई छोटा इसका कारनामा नहीं है आपका, मेरा ख्याल है। दूसरी बात यह है कि जो गुफ्तगू वो कर रही हैं, ये तो वही पॉलिटिकल रिटोरिक है। ये हो गया, मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, कुछ भी ऐसा नहीं है। तीसरी बात, सरदारी साहब के ऊपर जो बात कर रही हैं, 11 साल वो जेल में आपने उनको रखा, 8 साल उन्होंने मुकदमा जो पहले फेस किए, 3 साल बाद में फेस किए। 11 साल में आप मुकदमा प्रूव नहीं कर सकते। एक आदमी की जितनी सजा शायद कत्ल में हो, उससे ज्यादा सजा के दे ली, आप प्रूव नहीं कर सके। उसके बाद जितने स्कैंडल्स अभी तक आप सामने लेके आए, उनमें से एक भी अपने मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंच सका, किसी को नहीं पता ना। तमाम जो एलिगेशंस होते हैं, इस मुल्क में एक रीत रही है कि मुंतखब हुकूमत को दीवार से लगाने के लिए करप्शन को बतौर एक आला इस्तेमाल किया गया, और वही दोबारा जो है वो किया जा रहा है। उनमें जब आप देखें मामला तो वही है ना जो कि साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ मामला थे, जिसकी वजह से उनको नाअहल किया गया था। वही मामला अब वजीर आजम राजा परवेज अशरफ साहब के साथ हैं, यानी कि खत। तो क्या ऐसा नहीं सोचा जा सकता, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस बिल का मकसद मौजूदा वजीर आजम राजा परवेज अशरफ साहब को नाअहली से बचाना है?
जहाँ तक पहले वज़ीर आज़म साहब का ताल्लुक है, उनको भी एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले के जरिए सजा दी गई है। वो तो आप कह रहे हैं ना, मौजूदा केस है वो भी इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। उसमें तो आर्टिकल 241 एक पहले ही मौजूद है जो बताता है कि वज़ीर आज़म जो है वो उसको इम्यूनिटी है ऑफिशियल फंक्शंस में। इसलिए इस बिल की उसके लिहाज से तो कोई अहमियत नहीं है। अलबत्ता ये जरूर है कि पाकिस्तान में कंटेम्प्ट लॉ मौजूद नहीं था और उस लाने के लिए जरूरी था, नया कानून लाना तो वैसे ही जरूरी था। लेकिन ठीक है, आप कह रहे हैं कि इकबाल चौधरी साहब आप ये कह रहे हैं नया कानून लाना जरूरी था, इसका मतलब ये पीएम को बचाने के लिए नहीं किया गया है, यानी कि पीएम नाअहल होते रहेंगे, आप नए वजीर आजम लाते रहेंगे, फिर तो आपका नंबर भी आ सकता है फवाद चौधरी साहब। इसलिए पारस के जो इस पाकिस्तान में वो ये है कि एक जो आईनी और सियासी जंग हो रही है इस वक्त, जो जंग है वो कोई पर्सनल जंग नहीं है और आईनी जंग के लिए पीपल्स पार्टी तैयार है। ठीक है, आप लाते रहे, कोई ऐसा मसला नहीं। हाँ ठीक, थोड़ा सा इस पॉइंट से थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अंदलीब साहिबा, कल इमरान खान साहब ने कहा और बड़े जोश में कहा कि हम दिफाई काउंसिल पाकिस्तान के की हिमायत करते हैं, हम उनके साथ हैं। मुझे ये बताइएगा कि और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ का जो सुनामी है वो आएगा और वो उस वक्त आएगा जब ये हुक्मरान जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला करेंगे। ज़रा सुप्रीम कोर्ट पर हमले की बात ज़रा बात में करते हैं। मुझे ये बता दीजिए कि अब जब दिफाई काउंसिल पाकिस्तान का आपने फेवर किया तो आप उनके साथ उनके धरने में, उनके लॉन्ग मार्च में शरीक क्यों नहीं हुए? रिक्वेस्ट तो की थी उन्होंने आपसे। देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, हमने पहले ही कहा हुआ है कि जहां इश्यूज का ताल्लुक है, अगर ड्रोन हमलों के कोई भी खिलाफ है, चाहे वो PMLN है, चाहे PPP है, चाहे दिफाई काउंसिल है, क्योंकि ड्रोन हमले और नेटो सप्लाईज जो भी खिलाफ है हमारा भी वही मौकफ है। जहां तक उनका लॉन्ग मार्च का ताल्लुक है, हमने बड़ी क्लियरली अपनी स्ट्रेटजी बताई है कि जी सबसे पहले हमने धरने दिए, सब कुछ किया। होता क्या है, ये सारा कुछ होने के बाद हुकूमत क्या कहती है कि जी आज ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। नहीं, वो हुकूमत तो कहती है। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये आप लोग शरीक क्यों नहीं हुए, आपने उनका साथ क्यों नहीं दिया? देखिए शेख रशीद साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये बात की है, अंदलीब साहिबा आप शामिल क्यों नहीं हुए, आपने सिर्फ हिमायत ही क्यों कर दी है कि ये पिलर्स में जुडिशरी जो है वो भी गिर जाए। अंदलीब साहिबा, मेरा सवाल का जवाब नहीं मिला मुझे, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला मुझे। मैं आपसे दूसरा सवाल कर दूंगी, मुझे सवाल का जवाब तो देना। आप ये बताइए, आपने दिफाई काउंसिल पाकिस्तान की हिमायत कर दी है, आप उसमें शरीक क्यों नहीं हुए? जमात इस्लामी के इश्यूज पे तो हम इत्तेफाक कर सकते हैं, ठीक है, so that is our clear stand on that। अंदलीब साहिबा, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? तो मेरी बात भी सुन लें। फाइन, तो फिर इनको खत लिखने में क्या मसला है? अगर कोई चीज छुपाने की नहीं है और अगर अंदलीब साहिबा वो खत लिखने की बात गई, मैंने सवाल चेंज कर दिया। मेरा दूसरा सवाल है आपसे, ये क्यों ये प्रोटेक्ट करते हैं अंदलीब साहिबा? मेरे सवाल का जवाब ने खत लिखने की बात हमने कर ली। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, दिफाई काउंसिल पाकिस्तान की जब आपने हिमायत की, आप उनका साथ आपने क्यों नहीं दिया? शेख रशीद साहब ने ये कहना है कि ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये बात की है कि इमरान खान साहब को मैंने 3 दफा रिक्वेस्ट की। इश्यूज पे सबकी करेंगे, लेकिन लाया अमल हमारा अपना है। हमने अगर लॉन्ग मार्च करनी है या हमने अगर प्रोटेस्ट करनी है, हमने देख लिया है कि ये जो इश्यूज हैं, ये कॉन्फ्रेंसेस कॉल की जाती है, अमल नहीं होता ठीक है हुकूमत की तरफ से। अच्छा ये बताइए, कहा है कि जिस दिन हुकूमत ने जुडिशरी के ऊपर अटैक किया और उसको नीचे लाने की कोशिश की, क्योंकि अभी ये बिल जो है 248 का जुडिशरी के पास राइट है। अंदलीब साहिबा भी आते हैं, बिल पे भी आते हैं और इस पे पिटीशन। मेरा सवाल नहीं कंप्लीट हुआ, मुझे ये बताइए, दिफाई काउंसिल पाकिस्तान के क्या दूसरे मरहले में PTI शरीक होगी? आप उनके साथ शमूलियत इख्तियार करेंगे? दिफाई काउंसिल पाकिस्तान का जो दूसरा मरहला शुरू होने लगा है तकरीबन का, शायद 14 जुलाई की उन्होंने डेट दी है, उसमें आप शिरकत करेंगे? हामी हिमायत तो कर दी आपने। हमारी अपनी 14 जुलाई को हमारी पेशावर में देयर इज अ ह्यूज प्रोटेस्ट, हम अपनी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उनसे मुत्तफिक हैं कि जी ड्रोन, तो आप उनको दावत दे दें, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी अपनी है और हमारी अपनी रहेगी। तो आपने उनको दावत दी, आप उनको दावत देंगे? वो तो दे रहे हैं आपको दिफाई काउंसिल पाकिस्तान वाले। जी हम दावत देते हैं सबको, वो आना चाहते हैं वो आए, इश्यूज के ऊपर जो हमारे इश्यूज में शरीक होना चाहता है आए। ठीक है, उन्होंने हमें दावत दी, फवाद चौधरी साहब अगर हम दावत देते हैं वो आना चाहते हैं जरूर आए। ठीक, दैट इज अप टू देम। ठीक फवाद चौधरी साहब, मैं दिफाई काउंसिल पाकिस्तान के हवाले से बात कर रही थी। अभी रैली निकाली है, उन्होंने एहतजाज किया, अपना धरना दिया, लॉन्ग मार्च किया, PTI उसमें शामिल नहीं हुई। दूसरे मरहले में अभी उनके पास क्लियर उनके पास नहीं है कि वो शामिल होते हैं कि नहीं। क्या आपको कुछ परेशानी है इनके लॉन्ग मार्च और इनके धरनों से?